Good morning. Today we are going to deal with the concept of a parallel plate capacitor and its capacitance. तो हमने यहाँ पर दो प्लेट ली, प्लेट फर्स्ट एंड सेकंड। इसको हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ा जिसके कारण इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस दोनों प्लेट के बीच में हमने मीडियम है वो वैक्यूम कंसीडर किया है। तो आप देखें कि ये जो प्लेट फर्स्ट है इसका एरिया है वो ए है और जो प्लेट सेकंड है वो भी सेम एरिया की, उसका भी एरिया क्या होगा, सेम होगा। और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर रखी गई है और हमने इनके बीच की डिस्टेंस जो कंसीडर किया है वो डी हमने यहाँ पर ली है। अगर आप देखें कि इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर पार्ट के अंदर, इस प्लेट के अंदर जो चार्ज है वो एक जैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस टर्म के अंदर हम यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर कर सकते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा हमने की चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। दोनों प्लेट के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है उसको हमने क्या किया, सिग्मा कंसीडर किया। और इस प्लेट की बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द रीजन ऑफ दिस प्लेट एज, जैसा कि आप जानते हो कि सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रीजन के अंदर, क्योंकि जैसे कि देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रीजन के अंदर यूनिफॉर्म रहने वाली है क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन है वो बहुत ही स्मॉल है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रीजन के अंदर यूनिफॉर्म है वो कंसीडर करेंगे, जैसे कि E is equal to sigma by epsilon naught and sigma is equal to Q upon A, then E is equal to Q divided by A epsilon naught। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर आ गई। अब आप एक रिलेशन जानिए कि वो रिलेशन क्या है, कि द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज dV is equal to EdX, यानी कि dV is equal to EdX। और यहाँ पर मैं इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर कंसीडर करूं कि वो V है, जैसे कि dV को मैंने यहाँ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट A और B के बीच में V कंसीडर किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये E, एक बार मैं E पुट कर देता हूँ, इनके बीच की ये dx सेपरेशन है और ये सेपरेशन हमने कंसीडर कितनी है कि ये D है। तो V इक्वल टू ED and here V is equal to E electric field intensity which is equal to Q by A epsilon naught, Q divided by A epsilon naught and D। हमने इस प्लेट का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस V पता है। कैपेसिटेंस के लिए क्या करें, आप जानते हो कि जो कैपेसिटेंस होता है उस कैपेसिटर की टर्म में कि Q is equal to CV and C is equal to Q by V and C is equal to Q divided by V। What is the V? QD divided by A epsilon naught, QD divided by A epsilon naught। Q से Q कैंसिल हो गया, then capacitance C is equal to A epsilon naught divided by D। ये रिजल्ट है किसका, कैपेसिटेंस का इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। यानी कि जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेट का होगा उतना ज्यादा इस जो कैपेसिटेंस है इस प्लेट का होने वाला है, और जितनी ज्यादा सेपरेशन होगी उतना कैपेसिटेंस कम रहेगा। यानी कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट एंड कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। नाउ एप्सिलॉन नॉट जिसका हमने एब्सोल्यूट परमिटिविटी यहाँ पे कंसीडर किया, अगर आप इस मीडियम जो प्लेट के बीच के अंदर जो मीडियम है, इस मीडियम के अंदर आप कोई और कोई दूसरा मीडियम जैसे कि आप माइका है या फिर कोई पेपर है वो इंसर्ट करोगे, तो उस केस में डिफरेंट मटेरियल होने की टर्म में आप क्या समझ, द कैपेसिटेंस C which is equal to A epsilon naught is K time epsilon naught in case of medium where K is the dielectric constant of the medium and V is the separation between the plate। Now C is equal to A K epsilon naught divided by D।